सम्मानजनक स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कितना ही प्रिय हो और अपनों का हो। इसलिए हम अच्छाई और सच्चाई के साथ, सम्मान और स्वाभिमान के साथ में रहे। तो तेजाजी के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता। उसके बाद में तेजाजी जब वहां पर से निकलने लगते हैं तो अब यहां पर लाछा की एंट्री होती है, और लाछा गुजरी जो है वो पेमल की सखी है। लाछा गुजरी ये सामाजिक समरसता का एक अच्छा उदाहरण है। तो लाछा गुजरी तेजाजी को मनाती है, अरदास करती है और अपने जो महल है वहां पर उन्हें रखती है। पेमल को वहां पर बुलाने का आग्रह करती है और तेजाजी अनुनय विनय करने के बाद में वहां रुक जाते हैं। प्राचीन समय में, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से प्रॉपर्टी, सोना चांदी, पैसा, उसी तरीके से पहले पशुधन ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती थी, संपदा होती थी। तो और उन पशुधन की रखवाली करना एक बड़ी चुनौती थी। तो इसलिए उस रात्रि जब वो रुकते हैं, ये रात्रि है तेजाजी की नवमी, यानी जिसका अपन जागरण करते हैं। और जब कभी अपन देखते हैं कि ससुराल से जब कोई नई दुल्हन लेकर आते हैं तो उसका राती जगह अलग अलग परंपराओं में अपन लोग करते हैं। यानी उस दिन एक सत्संग, हंसी मजाक और भगवान की प्रार्थना, गीत संगीत, उल्लास होता है। तो उस तरीके का राती जगह है। इसमें पेमल और तेजल का मिलन है और लाछा गुजरी अचानक अर्धरात्रि में करुण पुकार करती है। उसकी गायों को वो संभालने जाती है तो उस समय गायें बाड़े से गायब हो जाती है, उनके चोर ले जाते हैं। तो वो चिल्लाते, सारे गांव को भी अरदास करती है, लेकिन गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती पनेर में कि कोई उन गाय चोरों का पीछा करे। तब वीर तेजाजी के पास में आकर वो करुण पुकार करती है। लाछा गुजरी की करुण पुकार सुन के वीर तेजाजी में शौर्य भाव जागता है, जिसको अपन कहते हैं ना बलदावनी देना, यानी किसी को बल शक्ति याद दिलाना। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाई, वैसे ही लाछा ने वीर तेजाजी को उनकी शक्ति का, शौर्य का आभास करवाया। और ऐसी स्थिति में जब तेजाजी ने अपना बिजलसार भाला संभाला, लीलन पर लगाम कसी, तलवार बांधी और रण क्षेत्र के लिए चढ़ गए, उस दौरान पेमल ने भी अपने पतिदेव का साथ देने का संकल्प लिया और अपनी घोड़ी की लगाम को थाम के कहा कि आपके साथ मैं भी चलूंगी, रण क्षेत्र में मैं आपका साथ निभाऊंगी। तब तेजाजी उन्हें कहते हैं कि नहीं, मैं अकेला ही पर्याप्त हूं, आप मुझे विजयश्री का टीका लगाएं। और वो चले जाते हैं। सैकड़ों गाय चोरों से वो रण क्षेत्र में जूझते हैं और उसे मंडावरिया का माड़ कहते हैं, जो सुरसुरा परिक्षेत्र से ऊपर पहाड़ी की तरफ आप देखोगे तो उस परिक्षेत्र को मंडावरिया गांव है और वो मंडावरिया की पहाड़ियों में ही वो लड़ाई हुई, जहां के अवशेष आज भी कहते हैं कि उस समय इतना भयंकर युद्ध हुआ कि वो पाषाण में परिवर्तित